मेहुल आज अलग अलग मामलों को हल करने में बहुत व्यस्त थे। उसने अपना फ़ोन चेक किया। मेहुल, अरे इसमें तो बहुत कम बैटरी है। मेहुल को कुछ चार्जिंग पॉइंट देखे। क्या आप इस चार्जिंग पॉइंट को देख सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि कितने फ़ोन चार्ज किए जा सकते हैं? सोचिए और अपना आंसर कमेंट में बताइए। 26 चार्जिंग पॉइंट और 8 प्लग हैं, तो 26 री 18 कुल 18 फ़ोन इक्वल्स चार्ज किए जा सकते हैं। रमन अपने दोस्तों के साथ स्कीइंग के लिए हिमालय गया था। उन्होंने एक दौड़ लगाने का फैसला किया। उनमें से 3 फिनिश लाइन पर पहुंचे, लेकिन चौथा पीछे रह गया। तीनों उसे देखने के लिए वापस जाते हैं, लेकिन उसे किसी ने मार दिया था और हत्यारा इन तीनों लोगों में से ही एक है। क्या आप इन तीनों लोगों को देखकर बता सकते हैं कि हत्यारा कौन होगा? सोचिए और अपना आंसर कमेंट में बताइए। सी की छड़ें बदल गई हैं। जब दौड़ शुरू हुई तो उसके पास नीले रंग की छड़ें थीं, लेकिन अब उसके पास एक लाल और एक नीला है। उसकी एक नीली छड़ी उस दोस्त के साथ है जिसकी उसने हत्या की थी। उसने गलती से गलत छड़ी उठाई। चलिए अगली पहेली को देखते हैं। न्यूयॉर्क शहर पर लाशें आए घूम रही थी। एक लड़की बगीचे में खेल रही थी। उसने देखा कि लाश उसके पास आ रही है। वो डर गई और वहां से भाग गई। लाश उसका पीछा करती रही थी। वो एक बुलिंग तक पहुंची, जहां उसे हेलीकॉप्टर को पकड़ने और लाश से बचने के लिए सीढ़ियों पर चढ़ने की ज़रूरत है। क्या आप बता सकते हैं कि हेलीकॉप्टर को पकड़ने के लिए उसे कितनी सीढ़ियां चढ़नी होगी? सोचिए और अपना आंसर कमेंट में बताइए। उसे हेलीकॉप्टर तक पहुंचने के लिए टोटल 6 सीढ़ियां चढ़नी होगी। केविन 3 रूममेट्स सैम, ओलिवर और टॉम के साथ रहते थे। आज केविन का जन्मदिन था, इसलिए उनके पिता ने उन्हें बहुत महंगी घड़ी दी। घड़ी को देखते हुए तीनों रूममेट्स को बहुत जलन हो रही थी। केविन ने अपनी कोठरी के शीर्ष पर घड़ी छिपाई। थोड़ी देर बाद वो सो गया। 2:10 के आसपास सैम ने केविन के कमरे का दौरा किया। 2:30 बजे ओलिवर ने केविन के कमरे का दौरा किया और 3 बजे टॉम केविन के कमरे में चला गया। केविन 4 बजे जाग गया और कोठरी के ऊपर उसे अपनी घड़ी नहीं मिली। काफ़ी देर खोजने के बाद उन्होंने इसे डस्टबिन में पाया, लेकिन ये टूट गई थी। उन्होंने अपने रूममेट से पूछताछ की, लेकिन तीनों ने निर्दोष होने का दावा किया। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि केविन की घड़ी किसने तोड़ी होगी? सोचिए और अपना आंसर कमेंट में बताइए। ओलिवर 2:30 बजे केविन के कमरे में चला गया और घड़ी 2:35 पर टूट गई। ओलिवर ने घड़ी को तोड़ा। काफ़ी देर हो गई थी और टॉम अभी तक घर नहीं पहुंचा था। उनकी पत्नी चिंतित हो गई। उन्होंने टॉम से ठिकाने के बारे में पूछा। टॉम ने कहा कि वह अभी भी कार्यालय में है, लेकिन उसकी पत्नी ने उस पर झूठ बोलने का आरोप लगाया और उसे सेल्फी भेजने के लिए कहा। टॉम ने अपनी पत्नी को एक तस्वीर भेजी। क्या आप इस तस्वीर को देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि टॉम झूठ बोल रहा है या सच कह रहा है? सोचिए और अपना आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए। यदि आप चित्र में खिड़की को देखते हैं तो इसे दिन के दौरान क्लिक किया गया था, लेकिन अब देर शाम हो चुकी है। यह एक पुरानी तस्वीर है। टॉम झूठ बोल रहा था। न्यूयॉर्क के प्रसिद्ध संग्रहालय के गोदाम में एक डकैती थी। लुटेरों ने एक बड़ा ट्रक खरीदा था जिसमें उन्होंने सभी भारी प्राचीन टुकड़ों को लोड किया था। गार्ड ने तुरंत जेम्स को फ़ोन किया और उसे डकैती के बारे में सूचित किया। जेम्स ने सभी ट्रकों के फुटेजों की जांच की जो संग्रहालय की ओर गए और फिर वापस आ गए। ऐसे 4 ट्रक थे। इन ट्रकों को देखते हुए क्या आप बता सकते हैं कि डकैती के लिए किसका उपयोग किया गया था? सोचिए और अपना आंसर कमेंट करके बताइए। ट्रक बी को ध्यान से देखिए। इस ट्रक के पहियों को संग्रहालय से बाहर आने के दौरान पहियों को थोड़ा अपवित्र दिखता है।
ये भारी प्राचीन टुकड़ों को ले जा रहा था।